फिलहाल एजेंडे की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी अब देश में लगातार शासन करने वाले सबसे लंबी अवधि के चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज यानी 10 जून को लगातार सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी को 4399 दिन हो चुके हैं और इस तरह पीएम मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चुनाव जीतने के बाद लगातार 4398 दिन का जो रिकॉर्ड था वो पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार यानी 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पीएम मोदी की इस खास उपलब्धि पर देश और दुनिया भर से बधाइयां भी मिल रही हैं। बता दें कि पीएम मोदी के नाम हुआ एक और रिकॉर्ड। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी ने स्थापित की एक नया कीर्तिमान। भारतीय राजनीति में उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। पीएम मोदी बतौर इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकले। आज यानी 10 जून को लगातार सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लंबे समय तक जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उन पर नजर डालें और आपको बता देंगे कि क्या कुछ उपलब्धियां हैं वो नजर आई। तो लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक इलेक्टेड पीएम रहे 4399 दिन पीएम मोदी। साथ ही अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की तो 4398 दिन जवाहरलाल नेहरू के और इंदिरा गांधी 4077 दिन और इसके साथ ही मनमोहन सिंह 3654 दिन। तो सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड नजर आ रहा है वो 4399 दिनों का पीएम मोदी का रिकॉर्ड रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुआ एक और रिकॉर्ड। सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी और पीएम मोदी बतौर इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए हैं। आज यानी 10 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो चुके हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड नेहरू के पास था। वो 4398 दिनों तक इस पद पर रहे थे। हालांकि नेहरू 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब चुनाव नहीं होता था, यानी इलेक्टेड पीएम नहीं थे वो। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार यानी 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लेते हैं, 2024 की बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। लगातार 3 बार पीएम मोदी ने जीत दर्ज की है। और क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि इनकी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो आपको बता दें कि क्या कुछ जो बड़ी उपलब्धियां उस पर नजर डालें तो देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सरकार में बेसिक सुविधाओं से लेकर हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की और सब पर उन्होंने एक जोर दिया है, सब पर नजर डाली है। चाहे हम ग्रामीण एरिया की बात करें, चाहे हम सीमा सुरक्षा की बात करें, यानी पीएम के नाम एक और रिकॉर्ड रहा है। और उपलब्धियों की बात कर लेते हैं तो डिजिटल इंडिया और यूपीआई की बात करें तो 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बन चुका है और 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते भी खोले जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो लगभग 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी किया जा चुका है। रेलवे की बात कर लें, रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ है और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनें हैं वो शुरू की गई हैं। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में नई जो हवाई अड्डे हैं उनका तेजी से विकास भी किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 370 और 35A को निरस्त कर दिया। आयुष्मान भारत की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनकर उभरी है, यानी गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो भारत में रक्षा नीति में पिछले 12 वर्षों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिला है, यानी आतंकी घटनाओं के खिलाफ
सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई है। यानी जीएसटी की चलिए बात कर लेते हैं, तो एक देश एक टैक्स के इस मॉडल से राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ है, टैक्स चोरी रुकी है और आज हर महीने अगर हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हो रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी अभूतपूर्व जो विस्तार है, विकास है, वो दिखाई दिया है। ये तो रही मोदी सरकार की उपलब्धियां, लेकिन अगर मोदी सरकार के कार्यकाल की सफलताओं के साथ साथ चुनौतियों पर भी गौर करें तो कुछ जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जो चुनौतियां आई हैं उनके सामने। वो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कम हैं। अक्षय ऊर्जा भी हरित बदलावों के लिए चुनौती बनी हुई है। भू राजनीतिक दखल की बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। 5 जो बड़ी चुनौतियां उसके बारे में बता दें। चीन का विनिर्माण क्षमता, यानी कि चीन की विनिर्माण क्षमता अधिक होने से भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को खतरा बढ़ा है। साथ ही युवाओं को कौशल और रोजगार की बात कर लें तो भारत को विशाल आबादी से फायदा हुआ है, पर यह फायदा अपने आप नहीं मिलेगा। युवा आबादी अभी ताकत में बदलती है जब उसका कौशल और रोजगार से मेल होता है। यानी कि आबादी सिर्फ लोगों से नहीं होती, लेकिन उनमें कौशल और रोजगार भी होना बेहद जरूरी है। प्रौद्योगिकी और एआई का बढ़ता चलन रोजगार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। साथ ही सब्सिडी की मांग की बात करें तो सब्सिडी की मांग, जरूरी सामाजिक सुरक्षा उपाय, समानता और दक्षता का संतुलन, ये सब है। सबसे बड़े लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा करने के साथ वित्तीय अनुशासन रखना एक बड़ी चुनौती है। जी हां, जितने भी जरूरतें हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, लेकिन अनुशासन रखना एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने नजर आई। बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर बुधवार को यानी आज दोपहर 3 बजे एनडीए की एक अहम बैठक भी होने वाली है। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में भाजपा और एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव भी पारित होगा और इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के जो रोड मैप है और केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर जो चर्चा होनी है वो भी होगी। और इसके अलावा बीजेपी आज से केंद्र सरकार की 12 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के सामने रखेगी। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रबुद्ध जन संवाद आयोजित किए जाएंगे। यानी आज दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है 12 बजे से। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी और नावेद चिकोजी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। सरकार की इन जो ये 12 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने भी रखा जाएगा। तो जो क्या कुछ जो बड़े बदलाव हम इन 12 सालों में देखते हैं, जानना चाहेंगे आपसे संतोष। मेरी आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होगी। 22 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि 22 राज्यों में जो बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार, उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे, उस प्रस्ताव का समर्थन भी है जो है बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। और मकसद यही रहेगा कि इन 12 सालों में देश कितना बदला, देश को लेकर कितने बड़े फैसले लिए गए, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि लगातार पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है 26 तारीख के बाद से अभी तक। लगातार सरकार जो है वो लोगों तक अपनी योजनाओं के बारे में, इन 12 सालों की उपलब्धियों के बारे में बात करें। और इसी बैठक का मकसद भी यही है कि शक्ति प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं कि देश को दिखाना कि नहीं, 12 सालों में बहुत कुछ बदला है। लेकिन अगर बड़े बदलाव की बात करें तो 12 सालों में सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो भारत ने अपना, कहा जा सकता है कि एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया दुनिया के सामने। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तय कर लिया कि अब आतंकवाद को लेकर समर्थन नहीं करेगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया, उन आतंकी संगठनों को जो कहा जा सकता है पाकिस्तान से फंडिंग करते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, इसके लिए भारत से लगातार अलग अलग देशों में डेलीगेशन गए। चाहे हम खाड़ी देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें या फिर विकसित देशों की बात करें, वहां पर ये जाकर डेलीगेशन, भारतीय डेलीगेशन ने बताया, समझाया
कि आतंकवाद की अगर कोई जड़ है तो वो पाकिस्तान है। ये अपने आप एक बड़ा फैसला था, ये अपने आप एक बड़ा कूटनीतिक फैसला था, और ये मोदी सरकार की उपलब्धियों में से एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आतंकवाद को लेकर। और आज भी देखिए, चाहे सिंधु जल समझौते की बात करें, चाहे हम ट्रेड की बात करें, पाकिस्तान से किसी तरीके से कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। सिंधु जल समझौता बंद हुआ, रद्द हुआ, वो आज भी रद्द है। लगातार पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा, अमेरिका से भी दबाव बनाता रहा, लेकिन भारत ने साफ कहा कि अब आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल साफ रहेगा। जी निधि, बिल्कुल। हमारे साथ नावेद शिकोह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन 12 सालों का जो ये कार्यकाल है मोदी सरकार का, अगर हम दोनों की तुलना करते हैं, 12 साल से पहले और 12 साल के बाद की हम तुलना करते हैं, तो क्या कुछ जो बड़ा अंतर है वो आप देख सकते हैं? देखिए, 12 साल में बहुत सारी उपलब्धियां मोदी सरकार की रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और जैसे कि संतोष जी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हमने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी और दुनिया को यह बताया कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह विकास के रास्ते रोकता है, किस तरीके से दुनिया में खौफ पैदा करता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ही नहीं, बड़े बड़े ताकतवर देशों को सताया है इस आतंकवाद ने, जिसकी जड़ पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी एक विदेश नीति के तहत, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी ने अपने क्षमताओं के साथ में अनेकों देशों के साथ में संवाद स्थापित करके पाकिस्तान को अछूत साबित कर दिया इस बात के लिए कि उसने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है। और ये आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। लेकिन आतंकवाद के पर कतरने के लिए भारत की क्षमताएं, भारत का प्यार सिस्टम, भारत की कम्युनिकेशन लाजवाब रही। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 12 साल में उपलब्धियां रही वो ऐतिहासिक रही है। हमें जिस तरह विकसित भारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का अगर बात कही जाए तो महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा में 12 साल में बहुत कुछ मिला है। चाहे रिजर्वेशन की बात की जाए, चाहे सड़क परिवहन की बात की जाए, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, तो 12 साल की जो उपलब्धियां सरकार की, ये अच्छी बात है कि उसको जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही रहती है और समय समय पर सरकार की बातों को जनता तक प्रोजेक्ट भी करती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं, कि जो ये 12 साल की उपलब्धि है ये अभूतपूर्व रूप से देखने को मिली है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपसे जुड़ने के लिए, और नावेद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं और आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री अब पीएम मोदी बन गए हैं। और इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मंदिरों